नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया कि कोविड-19 की तीसरी लहर इसी सप्ताह दस्तक दे सकती है, जबकि अगस्त से सितंबर के बीच ये भारी तबाही भी मचा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने अपने आकलन के आधार पर बताया कि अगले 2-3 महीने देश के लिए बेहद मुश्किल भरे रहेंगे। इस रिपोर्ट में देखते हैं। WHO के मुताबिक विश्व में कोरोना महामारी की तीसरी लहर अभी एडवांस स्टेज में है। WHO ने बताया कि तीसरी लहर का खास कारण SARS-CoV-2 का डेल्टा वेरिएंट है, जिसका पहला मामला भारत में मिला था। WHO की चेतावनी भारत के लिए भी खतरे का संकेत है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह कहा था कि भारत में कोविड-19 मामलों में गिरावट की रफ्तार धीमी हो गई है। भारत में अब भी महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के कुछ जिलों सहित कुछ इलाकों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या WHO की चिंता से माना जाए कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इस संबंध में कहा कि भारत में कोरोना की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से नियंत्रण में है, लेकिन अब भी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत टीकाकरण या संक्रमण से हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुका है। भारत इससे फिलहाल बहुत दूर है, इसलिए खतरा बना हुआ है। सरकार ने कहा कि अगले कुछ महीने बेहद ही अहम होंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर भौतिक विज्ञानी डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव ने हाल ही में कहा था कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर पहले ही 4 जुलाई को आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को ठीक वैसे ही हालात दर्ज किए गए जैसा कि फरवरी के पहले सप्ताह में देखे गए थे। तीसरी लहर अगस्त के अंत तक देश में दस्तक दे सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर की तुलना में कम खतरनाक होगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि देश में तीसरी लहर आए ये जरूरी नहीं है। UBS सिक्योरिटीज इंडिया ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट की बढ़ती मौजूदगी और टीकाकरण की गति के कारण देश में कोरोना की तीसरी लहर का जोखिम वास्तविक नजर आता है। वहीं SBI रिसर्च ने इस महीने की शुरुआत में तैयार अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक महामारी की तीसरी लहर देख सकता है। तीसरी लहर के समय और गंभीरता का अनुमान लगाना मुश्किल है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे कोविड से संबंधित उचित व्यवहार का पालन करना होगा। यही चीजें हमारी रक्षा करेंगी। अगर लोग गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करते हैं तो कोई भी सरकार, कोई भी एंटीबायोटिक और कोई भी टीका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। WHO की माने तो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हालांकि भारत ने कोरोना की तीसरी लहर को टीके से काबू तो कर लिया है, लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि टीकाकरण से अभी पूरे भारत ने हार्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।